अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना है जीआईटी बायोकेमिस्ट्री के बारे में। अच्छा, जीआईटी बायोकेमिस्ट्री जो है हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। जब भी हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं जीआईटी में तो हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक हमारे पास कार्ब आ जाता है, ठीक है, कार्ब की हमने कार्बोहाइड्रेट की पढ़नी है। दूसरे हमारे पास जो है प्रोटीन आ जाता है और फिर हमारे पास लिपिड आ जाता है। तो हमने ये 3 जो है ना अलग अलग इसको मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे जैसे हमारे लिप्टन कोट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं जो अपने लेक्चर के लिए जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो लिप्टन कोट है। उसके साथ मैं आपको इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री भी थोड़ा सा टॉपिक बताऊँगा कि वहाँ से कौन से आपने करने हैं। अच्छा, सबसे पहले कार्ब है, फिर हम लिपिड के बारे में पढ़ेंगे और एंड पे हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कार्ब जो है, कार्ब की अगर हम बात करते हैं, कार्ब का मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है और उसमें जो है क्या क्या हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम कार्ब को स्टार्ट करते हैं। अब कार्ब की जब हम बात करते हैं जीआईटी के बारे में, अब ये इस चैप्टर का नाम है जीआईटी बायोकेमिस्ट्री। अब कार्ब की हमने जब जीआईटी बायोकेमिस्ट्री में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इसमें हमने पढ़ना है कि कार्ब की डाइजेशन कैसे होती है, फिर इसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, डाइजेशन के बाद क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है कार्ब की, और उसमें कोई डिफ़ेक्ट आ गया है एब्जॉर्प्शन में, किसी एंजाइम में डिफ़ेक्ट आ गया तो इस डिफ़ेक्ट की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेशन के बारे में कार्बोहाइड्रेट की। अब जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के बारे में तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बनना होता है, उसके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है। क्योंकि जब भी हम नॉर्मली एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ये उसका मैं फेस बना रहा हूँ, ठीक है। अगर अगर वो कोई पर्सन कोई चीज़ खाता है तो सबसे पहले वो एसोफेगस में आती है। किस में आती है? एसोफेगस में। एसोफेगस जब एंड होता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास स्टमक स्टार्ट होता है। अब स्टमक के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ड्यूडेनम आ जाती है, फिर ज्यूजिनम आ जाती है जो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी होती है, फिर इलीयम आ जाती है थोड़ी सीधी, फिर सीकम आ जाती है, इस तरह फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम। ये हमारे पास नॉर्मल जो है ना जीआईटी ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब नॉर्मली कोई बंदा एक कार्बोहाइड्रेट खाता है तो सबसे पहले मोस्टली जो ह्यूमन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास 2 तरह से हो सकता है, या हमारे पास स्टार्च हो सकता है या हमारे पास क्या हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है। मोस्टली जब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की वो स्टार्च या ग्लाइकोजन होता है। हम मोनोसेक्राइड जो है ना उसकी डाइजेशन तो होती नहीं है। जब हम बात करते हैं डाइजेशन की तो इसका मतलब होता है हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड है उसको हमने मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना है, उसको हमने मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब आपको पता है कि जो स्टार्च है उसमें हमारे पास 2 तरह का बॉन्ड होता है। स्टार्च में हमारे पास जो पहला बॉन्ड होता है वो हमारे पास होता है अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड होता है, और इसमें दूसरा हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट का रेजिड्यू है, ये हमारे पास दूसरा मोनोसेक्राइड है, सॉरी, लाइक ये एक ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, ये छठा है, इनके दरमियान बॉन्ड होता है। अब ये जो सब स्टेट चेन में बॉन्ड पड़ा होता है, इस बॉन्ड को स्टेट चेन में हम कहते हैं 1,4। ये कौन सा है? अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड है, ठीक है। ये जो लिंकेज है इसको कहते हैं अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है, लिंकेज। अच्छा, ये जब हमारे पास एक स्टेट चेन चल रही होती है, अगर उस स्टेट चेन में कोई ब्रांच पॉइंट आ जाता है, जैसे यहाँ पे अगर कोई चेन शुरू हो जाती है तो ब्रांच पॉइंट पे जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास होता है अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, या फिर हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब ये हमारे पास स्टार्च में 2 तरह से हो सकता है, ठीक है। ग्लाइकोजन में भी सेम यही चीज़ है कि उसमें भी हमारे पास क्या है, सेम यही चीज़ है, 2 तरह का बॉन्ड होता है। अच्छा, लेकिन जब इनकी हमारे पास डाइजेशन होती है तो हमारे पास कौन सा एंजाइम है जो पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करता है? ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ सके। इसलिए हम कहते हैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम होता है, ब्रेकर एंजाइम है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ता है ना, तो हम इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेज
डेज, एज जब भी आ जाता है वो एंजाइम होता है और ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड को तोड़ता है, इसलिए हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, अब ये हमारे पास जब ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम की बात करते हैं, ये फिर आगे उसी तरह से है कि हमारे पास अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होता है, इस तरह अल्फ़ा 1,6 होता है। अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड तोड़ता है और 1,6 जो है वो अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक है, जैसे नाम है उसी तरह ये काम करता है। ठीक है, स्टार्च में आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि स्टार्च की जब हमारे पास दो तरह के होते हैं, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज और अल्फ़ा 1,6 लिंकेज। जो 1,4 लिंकेज वाला होता है ना स्टार्च की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टार्च में अल्फ़ा 1,4 वाला जो लिंकेज वाला होता है कंपाउंड, उस कंपाउंड को हम स्पेसिफिकली कहते हैं एमाइलोज। ठीक है, एमाइलोज में हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है माइलोपेक्टिन। अब ये क्या मैं बता रहा हूँ, माइलोज और माइलोपेक्टिन दोनों स्टार्च ही हैं, बस इसमें इन दोनों में बस फ़र्क ये है कि ये हमारे पास अल्फ़ा 1,4 लिंकेज वाला माइलोज होता है और माइलोपेक्टिन में हमारे पास अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होता है, अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होता है। ठीक है, हैं दोनों स्टार्च, और स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड है। हमने उनको मोनोसेकेराइड में कैसे कन्वर्ट किया, हमारे पास ग्लाइकोसाइडेज हमारे पास क्या होता है, एंजाइम होता है। अच्छा, ये तो हमारे पास मोटी मोटी कहानी होगी, लेकिन अब ना इसमें एक थोड़ी सी एक ये है कि जब बात करते हैं ना, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा एमाइलोज। ठीक है, अब एमाइलोज से आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम या लिंगुअल एमाइलेज। ठीक है, अब सबसे पहले जब ये कहानी मैंने ख़त्म कर दी डाइजेशन की, कैसे ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होता है, तो सबसे पहले हमारे एक पॉइंट पर आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अब एक एंजाइम का नाम लिख रहा हूँ, ये आपने याद रखना है। हमारे पास एमाइलेज एंजाइम होता है, क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ओरल कैविटी में भी मौजूद हो सकता है। अब जैसे कि इसका नाम है एमाइलेज, तो ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, शाबाश, अल्फ़ा 1,4 को तोड़ेगा। अब ह्यूमन में हमारे पास जो है अल्फ़ा 1,6 वाला बॉन्ड तोड़ने वाला ग्लाइकोसाइडेज अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज नहीं होता, उनमें सिर्फ अल्फ़ा 1,4 होता है। तो उसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता रहा था कि हमारे पास एमाइलेज जो नाम होता है वो आपने एमाइलोज से उसका नाम लिया। अब एमाइलेज क्या करता है, अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे पास ओरल कैविटी में पाया जाता है, ओरल कैविटी में पाया जाता है, हमारे पास जो ओरल कैविटी का हमारे पास स्लाइव है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है, उसमें भी पाया जाता है। पैंक्रियास जो होता है ना वो सिक्रीशन यहाँ से, यहाँ जो है ना ड्यूडेनम होता है, यहाँ पे पैंक्रियास पड़ा होता है ऐसे करके ना, वहाँ वो पैंक्रियास यहाँ पे ड्यूडेनम में सिक्रीशन डालता है। उन सिक्रीशन में हमारे पास क्या होता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है एंजाइम। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज हमारे पास कहाँ कहाँ हुआ है, ओरल कैविटी में और यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या तोड़ेंगे, 1,6 बॉन्ड तोड़ेंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि इंसानों में हमारे पास एमाइलेज तो है, लेकिन हमारे पास जो कि अल्फ़ा 1,4 को तोड़ते हैं, लेकिन हमारे पास 1,6 को तोड़ने वाला एंजाइम नहीं है। तो फिर क्या मसला होगा। अब जैसे स्टार्च में तो दोनों चीज़ें पड़ी हैं, अब स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च में तो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज भी है एंड 1,6 भी है। ठीक है, 1,6 भी है, लेकिन टूटेगा सिर्फ अल्फ़ा 1,4 लिंकेज टूटेगा, 1,6 मौजूद रहेगा। तो ये हमारे पास जब डाइजेशन होती है ना, डाइजेशन होती है, स्टार्च की डाइजेशन होती है हमारे पास एमाइलेज के ज़रिए, तो सिर्फ ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला रहता है। तो इस वजह से हमारे पास ना एक मिक्स स्ट्रक्चर जो हमारे पास गेन होता है, हमारे पास कंप्लीट स्टार्च कंप्लीट मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि वहाँ हमारे पास एक मिक्स स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन, जिसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रिन कहते हैं। अब डेक्स्ट्रिन क्या है, डेक्स्ट्रिन हमारे पास एक मिक्स ब्रांच्ड और अनब्रांच ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगो क्या होते हैं, एक से ज़्यादा नंबर वाले सेकेराइड को कहते हैं। ठीक है, जैसे अब हमारे पास मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है, इससे ज़्यादा हमको इनके ज़्यादा अगर यूनिट हो ग्लूकोज के तो हम कहते हैं ये ओलिगोसेकेराइड है। तो मैं ये कह रहा था स्टार्च में ये दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन टूटता सिर्फ ये है एमाइलेज के ज़रिए। और हमारे पास एक मिक्स स्ट्रक्चर आता है जिसमें हमारे पास ब्रांच और अनब्रांच ओलिगोसेकेराइड होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रिन। तो डेक्स्ट्रिन की डेफिनेशन भी आ जाए तो आपने कहना इट इज़ अ मिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच एंड अनब्रांच ओलिगोसेकेराइड विच वी गेट फ्राम द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये डेक्स्ट्रिन है।
अच्छा, स्टारडेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है या बाजू का जो है ना डाइसैकराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन कभी भी मोनोसैकराइड में कन्वर्ट नहीं होता, ये आपने याद रखना। ये हो गया माइलेज की कहानी। क्या माइलेज क्या करता है, वो अल्फा 1 4 बांड होता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक अमीलेज होता है और ओरल होता है, दो जगह पे पाया जाता है। अब देखो हमारे पास जब ये डाइसैकराइड तक काम आ गया, अब मज़ीद हमने डाइजेशन करनी है, कार्बोहाइड्रेट की हमने मोनोसैकराइड तक कन्वर्ट नहीं है, हमने पॉलीसैकराइड को मोनोसैकराइड में कन्वर्ट करना है। तो अभी तक हमने क्या है कि स्टार्च को डेक्स्ट्रिन और डाइसैकराइड में कन्वर्ट किया। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम जो हमारे पास आ जाते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं डाइसैकराइडेजेस। ये आपने यहाँ से MCQs लाजमी आते हैं, ये MCQs पॉइंट यहाँ से लाजमी आते हैं, आपने यहाँ से अच्छे तरीके से करना है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है डाइसैकराइडेजेस। अब ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एंजाइम है जिसको हम कहते हैं डाइसैकराइडेजेस। अब हमारे पास वैसे डाइसैकराइड कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। हमारे पास डाइसैकराइड में सुक्रोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है, और इसके अलावा हमारे पास आइसोमाल्टोज आ जाते हैं। तो इन्हीं के नाम से हमारे पास क्या आ जाते हैं, एंजाइम आ जाते हैं। जैसे अब माल्टोज है तो उसको तोड़ने के लिए एंजाइम का क्या नाम होना चाहिए, माल्टेज, ठीक है। फिर हमारे पास अगर सुक्रोज है उसको तोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा माल्टोज है तो फिर आइसोमाल्टोज भी लिख देते हैं साथ, आइसोमाल्टेज। अच्छा, फिर हमारे पास अगर सुक्रोज है जो कि डाइसैकराइड, उसको तोड़ने के लिए सुक्रेज, क्या है, सुक्रेज एंजाइम। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, एक और है हमारे पास जो कि हमने पहले शायद आपने कभी ना सुना हो, वो है ट्रेहेलोज, ठीक है। ट्रेहेलोज जो है एक डाइसैकराइड है, उसको तोड़ने के लिए ट्रेहेलेज एंजाइम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से MCQs कैसे आती है, आपने बताना है कि ये एंजाइम किस लिंकेज को तोड़ती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है माइलेज अल्फा 1 4 को तोड़ता है, ठीक है, ये किसको तोड़ती हैं, ये आपने याद रखनी है अच्छे तरीके से। ये जो मल्टेज है ये हमारे पास अल्फ़ा 1 4 लिंकेज को तोड़ता है, ठीक है। और जो हमारे पास आइसोमाल्टेज है ये हमारे पास अल्फ़ा 1 6 को तोड़ता है लिंकेज को, ठीक है। अल्फ़ा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मैं बात करूँ, ये सारे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सुक्रेज आ जाता है, सुक्रेज हमारे पास अल्फ़ा 1 2 लिंकेज को तोड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा ट्रेहेलोज आ जाता है, ये MCQs में हमारे प्रॉफ में आया था, ये आपने याद रखना। ये हमारे पास ये भी अल्फ़ा ट्रेहेलोज भी मेरे ख्याल में अल्फ़ा 1 को तोड़ते हैं, लेट मी कंफर्म, और मैं आपको ये बाद में थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और भी आ जाता है, ये आपने देखना है, आपको एक तरह से असाइनमेंट है कि ये 1 1 है या 1 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है या 2 है, मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं है, आपने देख लेना, ये बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ना लैक्टेज मैंने नहीं लिखा है, लैक्टेज भी आ जाता है, ये सारे MCQs हैं। अब लैक्टेज में हमारे पास कौन सा लिंकेज है, तो लैक्टेज में हमारे पास जो लिंकेज को तोड़ते हैं वो हमारे पास बीटा 1 4 लिंकेज है। तो ये हमारे सारे MCQs है, आपने लिंकेज को याद रखना है। अब ये तो हो गई इसकी हमने टोटल डाइजेशन की कहानी पढ़ ली, ठीक है। आप बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। अच्छा, एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं कि कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है। अब जब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है GIT, तो ये हमारे पास क्या है, ड्यूडिनम, ये ज्यूजिनम है। तो आपने याद रखना ये जो अपर ज्यूजिनम है, यहाँ पे मेनली जितने भी मोनोसैकराइड है वो अपर ज्यूजिनम में जो है मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब कैसे एब्जॉर्ब होते हैं उनका मैकेनिज्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है। अब होते कहाँ पे, ज़्यादातर अपर जेजुनम में, ठीक है। अपर जेजुनम में हमारे पास क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। और मैकेनिज्म इसका कौन सा एब्जॉर्प्शन का, आप याद रखें, जो हमारे पास ग्लूकोज है ना, मोनोसैकराइड ग्लूकोज और गलैक्टोज, ये दो हमारे पास जो है ना, ग्लूकोज और गलैक्टोज, ये जिस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, जिस चैनल से एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये देखो GIT है, यहाँ पे जो एक जहाँ पे छोटे छोटे सेल होते हैं, यहाँ पे ल्यूमन, ये जो हमारे पास देखो ना, ये अगर बात करते हैं, मैं एक ल्यूमन को बड़ा करके देखता हूँ तो इस तरह ल्यूमन है, और ये ल्यूमन जो है ऐसे ऐसे सेल से बनना होता है। अब इन सेल को हम क्या कहते हैं, इंटेरोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेरोसाइट कहते हैं। अब इंटेरोसाइट की दो लाइनिंग है, दो पार्ट है। ये वाली जो इसकी वाल है इसको कहते हैं ल्यूमिनल वाल, और दूसरी जो वाल है इसको हम कहते हैं बेजोलैटरल वाल। तो आपने याद रखें ल्यूमिनल वाल पे जो कैसे एब्जॉर्प्शन होती है ल्यूमिनल वाल पे, वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि ग्लूकोज और गलैक्टोज एंटेरोसाइट्स में एब्जॉर्ब होते हैं ल्यूमिनल साइड पे विद द हेल्प ऑफ चैनल। आपने सिर्फ चैनल का नाम याद रखना है, उसका नाम है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1,
सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 के ज़रिए इनकी एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रुक्टोज़ की। ये अभी हमारा MCQs आया था सेंडअप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं फ्रुक्टोज़ के बारे में, पास पेपर के भी है। फ्रुक्टोज़ की एब्जॉर्प्शन जिस चैनल से होती है उसका नाम है सोडियम डिपेंडेंट, फ्रुक्टोज़ की है सोडियम इंडिपेंडेंट ग्लूट चैनल होते हैं, इसको कहते हैं ग्लूट चैनल, ग्लूट 1 आप याद रख रहे हैं। अच्छा ग्लूट 1 नहीं है, जब हम फ्रुक्टोज़ की बात करते हैं ना वो हमारे पास ग्लूट 5 आ जाता है। फ्रुक्टोज़ का कौन सा चैनल है, ये MCQs है, आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये हमारे पास सोडियम इंडिपेंडेंट चैनल होता है। जैसे यहाँ तो हमने देखा ना सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इट मीन्स सोडियम यहाँ पे कंसर्न करता है, ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होती है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की। लेकिन यहाँ पे फ्रुक्टोज़ में सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होती है और जिस चैनल से होती है उसका नाम है ग्लूट 5, ठीक है। ये तो होगी फ्रुक्टोज़ की। अब बात करते हैं हमारे पास एक और चैनल होता है। अब यहाँ से जो है ना ये मैंने अब ये GIT की मैंने लाइनिंग भी लगाई थी ना, ये ऐसे करके यहाँ पे भी सेल पड़े थे। ये मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास ल्यूमिनल साइड से एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, मैंने चैनल बताए। अब एक दफ़ा ये एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे अंदर आ गया, ठीक है, एब्जॉर्ब होकर अंदर आ गया। यहाँ से ये दूसरी तरफ से बेज़ोलैटरल साइड से कैसे निकलेंगे, वो जो चैनल है बेज़ोलैटरल साइड पे उस चैनल को हम कहते हैं ग्लूट 2 चैनल। ग्लूट 2 चैनल है जो कि पोर्टल साइड पे है। पोर्टल क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ से पोर्टल वेन निकल रही होती है और ये हमारे पास पोर्टल साइड ऑफ इंटेरोसाइट्स पर होता है। अब इंटेरोसाइट मैंने पहले भी आपको बताया, ये हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को कहते हैं। ये सारे इंटेरोसाइट्स हैं जो कि इसकी लाइनिंग लगा रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ हमने डिस्कस करनी वो डिफेक्ट। अब डिफेक्ट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट में एक ही डिफेक्ट आ जाता है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में सिंपली आपको बता देते कोई इसमें बड़ा नहीं है। आप याद रखें ये हमारे पास क्रोमोसोम 2 में डिफेक्ट होता है, क्रोमोसोम 2 में ये MCQs आ जाता है, 2 में डिफेक्ट होता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, जो लैक्टेज इंटॉलरेंस है ना, लैक्टेज इंटॉलरेंस, इसमें क्या हो जाता है कि लैक्टेज जो एंजाइम होता है वो डिफेक्टिव होता है। वो क्या होता है, वो कम होता है या डिफेक्टिव होता है। और जिसकी वजह से जब दूध वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं बच्चे या कोई भी खाता है और उनके पास लैक्टेज नहीं है और दूध में आपको पता है लैक्टोज होता है, तो लैक्टेज की डाइजेशन नहीं होती। और जब वो इसी तरह अनडाइजेस्टिव चला जाता है क्लोन में, तो क्लोन में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि उसकी फर्मेंटेशन कर देते हैं। ये याद रखना है, क्योंकि वो लैक्टेज नहीं है, लैक्टोज टूटा नहीं था स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्लोन में अनडाइजेस्टिव जब जाता है लैक्टेज, तो वहाँ पे फर्मेंटेशन होती है जिससे हाइड्रोजन गैस वगैरह बनती है और पेट में क्रैम्पिंग और इस तरह क्रिपिट्स वगैरह की साउंड्स जो है ना वो प्रोड्यूस होती है और जिसे हम कहते हैं वट पड़ रहे हैं, तो वो और उसके साथ डायरिया हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ये पहला काफ़ी बड़ा था लेकिन हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर भी कुछ छोटा सा होना है जिसमें हम जो है ना लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।